Hey, welcome back to my channel. I am possible. हरे कृष्णा, सत श्री अकाल। होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आपकी जो लाइफ है बहुत बढ़िया जा रही होगी। तो जैसा कि आप वीडियो को ढूंढते ढूंढते मेरी तरफ आए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि हाउ टू डील विद प्री बोर्ड्स एंड गेट 90 अबव इन देम। तो सिंपल सा टॉपिक है इस वीडियो का कि आप अपने प्री बोर्ड्स में 90% से ऊपर कैसे लाएं और उसके लिए आप प्रिपरेशंस कैसे करें। तो मेजर स्टूडेंट के पास 3 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, आलस आता है। दूसरी प्रॉब्लम कि प्री बोर्ड्स जो है बहुत टफ आता है। तीसरी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट और हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स। तो इसका सीधा साधा सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 बॉयज, रोहन एंड मोहन। अब जो रोहन और मोहन है उन दोनों का 60% सिलेबस जो है रह रहा है। तो उन दोनों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर भी लाना है। तो रोहन क्या करता है, रोहन वन शॉट उठाता है, सारी वीडियोस देख लेता है। लेकिन जो मोहन है वो उन्हीं सारे टॉपिक्स को रिवाइज करता है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। तो इससे सुन के हम सबको ऐसा लग रहा होगा कि जो रोहन है उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन नहीं। एट द एंड ऑफ प्री बोर्ड मोहन गेट 93% एंड रोहन गेट 85। कि इतना जो रिजल्ट का गैप है ये कैसे? सीधा सा फंडा है। रोहन जो है बस अपने दिमाग में अपना सिलेबस घुसा रहा है, मोहन जो है जो दिमाग में सिलेबस है उसको पक्का कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आप अपना के देखो कि जो आपका सिलेबस हो रखा है उसको अगर आप पक्का करके जाओगे ना कहीं आपके बचे हुए सिलेबस को दिमाग के घुसाने से तो बेटर ही है वो। तो बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। कि जो किसी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वालिटी। जैसे अब मान लो मेरे पास 2 पेन हैं, वो हैं 50-50 के। एक बच्चा लेके आ रहा है 50 पेन 10-10 के। तो क्या उसका ज़्यादा अच्छा चलेगा या मेरा अच्छा चलेगा? सॉरी। उसको भी वही पेपर देना है, मुझे भी वही पेपर देना है। वो भी 2 ही पेन यूज़ करेगा, मैं भी 2 ही पेन यूज़ करूँगा। उसका ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि वो सस्ते पेन लेके आए। हाँ, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के बाद मैं आपकी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है आपकी कि सर्दियाँ आ चुकी है, सर्दियों में पढ़ाई नहीं होती। भाई साहब मेरी बात सुन लो। कुछ लोग यूँ सोच रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स ना दे सीधा बोर्ड्स में बैठ जाएंगे, तो मेरी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? अगर ये गलती आपने कर दी ना कि प्री बोर्ड्स ना दे और बोर्ड्स में जाके बैठ जाएंगे, डेफिनेटली आपके नंबर कहीं भी नहीं आने वाले। क्योंकि जो लोग प्री बोर्ड नहीं देते ना उनको कभी भी आइडिया नहीं लग पाएगा, उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, आपका पेपर छूटेगा बोर्ड्स में। तो यही था मेरा कहना कि क्यों प्री बोर्ड्स देना ज़रूरी है। फिर अब हम बात करें कि जो प्री बोर्ड्स है सर्दियों में उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। 2 कैटेगरीज रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 60% और 60 से 95%। इनका मतलब क्या है? जिनका सिलेबस 60% तक कंप्लीट हो चुका है और जिनका 60 से 95 तक कंप्लीट हो चुका है, ये 2 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं 60% वाले को तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? सबसे पहले तो वन शॉट उठाओ, कोई भी टीचर से पढ़ो, सब टीचर सेम पढ़ाते हैं। आपकी चॉइस है, आपको किसका समझ आता है। तो वन शॉट उठाओ, साइड में नोटबुक पेन के साथ नोट्स बनाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ नोट्स नहीं बनाओगे? वही रोहन वाला काम होना है, वो सिर्फ आप अपने दिमाग में घुसा रहे हो। भैया नोट्स बनाना तो कौन ही बनाए, बहुत ही बड़ा काम है। तो नोट्स नहीं बनाए ना, कहीं के नहीं रहोगे भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा 60% सिलेबस है, मैंने नहीं कहा कि 60% करो, तुम उस 60 से 95 वाले में भी आ सकते थे, आपको ढील मिल सकती थी। लेकिन नहीं, आप हो मेरे जैसे,
तो आपका भी 60% सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे मेन काम, जो आपने वन शॉट देखा उसके क्वेश्चन लगा लो भाई साहब। कोई भी बुक लो, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चंस हो गए लगाओ। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर अगर आपने किया, आपका सिलेबस तो हुआ नहीं है, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर से और डाउन जाएगा। सैम्पल पेपर्स बिल्कुल मत लगाना। इससे बढ़िया प्रशांत भैया ने, हमारे प्रशांत के राज भैया ने हमारे एक अपनी बुक लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज वर्कशीट्स मिलती है, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिलती है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा फिक्स कर सकते हो, पक्के कर सकते हो। और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन करके अपने उन टॉपिक्स को पक्का कर सकते हो। तो ये तो थी हमारे 60% वाली कैटेगरी। देखो 60% वाली कैटेगरी में आप हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक आपका 60% हुआ है और एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ कि अगले महीने से प्री बोर्ड शुरू है। ठीक है, अब बारी आती है 60 से 91। उनका चिल है भाई, तुमने जितना सिलेबस का रखा है तुम्हारा मौज करो, रिवीजन करो और सैम्पल पेपर लगाओ। आप लोगों को सैम्पल पेपर लगाने हैं, तुम मत लगाना। 60% वालों तुम बिल्कुल भी मत लगाना, डूब जाओगे, सच बता रहा हूँ। और देखो मैं अपने फ़ायदे के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो 60 से 95% वालों को सैम्पल पेपर लगाने हैं, रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उनका बेड़ा पार है भाई साहब। आप लोग बहुत ही मेहनत करते हुए आए हो और आपको इस मेहनत का फल अब मिलेगा। ठीक है, और देखो तीसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अपने आप होगा भाई। प्री बोर्ड्स में आप पेपर दोगे, किसी आपका पेपर प्री बोर्ड्स में छूट जाता है या कुछ और होता है, तो इससे आपको स्किल आएगी कि कैसे टाइम पे पेपर ख़त्म करें या फिर कैसे टाइम के अंदर हमारा सारे टॉपिक्स रिवाइज वगैरह हो जाए। अब देखो लास्ट चीज़ बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि प्री बोर्ड जो है टफ़ क्यों आते हैं। मोस्टली स्कूल से प्री बोर्ड जो है टफ़ आते हैं। क्यों आते हैं मैं बताता हूँ। मैं अभी स्कूल में हूँ, तो हमारे स्कूल का प्री बोर्ड जो है ना बहुत टफ़ आएगा। बीच बीच में से क्वेश्चन डालेंगे भाई साहब। क्यों डालेंगे? ताकि वो ऐसा जो बोर्ड है प्री बोर्ड के मुकाबले काफ़ी आसान बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो बोर्ड है वो प्री बोर्ड के मुकाबले काफ़ी आसान बनेगा, क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड में कर चुके हो आप, उसके बाद उससे कम लेवल के आ रहे हैं बोर्ड्स में। तो वो क्या चीज़ है भाई साहब। अब स्कूल मेनली ब्रेन का डायग्राम नहीं आता है, मैंने आज तक बोर्ड्स में देखा नहीं है ब्रेन का डायग्राम, लेकिन प्री बोर्ड में आपके स्कूल वाले लिख के देख लो, हार्ट या ब्रेन का डायग्राम आना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये हिस्ट्री में ये ज़रूर आएगा। मैं आपको भाई क्वेश्चन बता देता हूँ, और जैसे जैसे सिलेबस मेरे को पता चलता रहेगा, प्री बोर्ड शुरू होते होते मैं आपको और मेन क्वेश्चंस पता चलूँगा। तो यही वीडियो थी, और आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना। तो गाइस देखो, मैं आपके मार्क्स के लिए आपको इतनी सारी टिप्स दे रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, सत श्री अकाल।